हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं खट्टी मीठी आंवला कैंडी। इसके लिए हम लेंगे 1 किलो आंवला। ये देखिए, आंवला जो होते हैं सेहत और गुणों से भरपूर होते हैं और ये हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं। तो आप आंवला अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आंवला का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है, इसलिए हम इसे खा नहीं पाते हैं। तो आप इसकी कैंडी बनाकर ज़रूर खाएँ। ये देखिए, इसके लिए सबसे पहले इस तरह से इडली स्टीमर लेंगे, उसमें हमने पानी भर लिया है। अब पानी भरने के बाद हम इसमें इस तरह से जाली रखेंगे और जाली के ऊपर हम इसमें सारे के सारे आंवला रख देंगे और इन्हें स्टीम करके पकाएंगे। इस तरह से भाप में आंवला पकाने से आंवला अच्छे से पक के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, अब इन्हें थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और ढककर कम से कम 10 से 15 मिनट पकाएं। और थोड़ी देर बाद में आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आंवला जो है अपने आप ही इस तरह से देखिए फट चुके हैं और ये अभी पक के तैयार हैं। तो सारे आंवला हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद में जो ये आंवला है इन्हें गुठलियों से अलग करेंगे और सभी आंवला को गुठली से अलग करके एक प्लेट में रख लें। अब आंवला कैंडी बनाएंगे तो आप पता है कि आंवला कैंडी खट्टी मीठी होती है, तो उसके लिए शक्कर का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए मैं डोरे वाली मिश्री जो होती है, धागे वाली मिश्री, उसका यूज़ करूँगी। और देखिए, ये जो मिश्री है ये 500 ग्राम मिश्री है। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से पीस लेंगे मिक्सी के जार में, ताकि इसका एक फ़ाइन पाउडर बन जाए। और सारी मिश्री पीस के इस तरह से देखिए इसका पाउडर बना के तैयार कर लीजिए। और उसके बाद में जो हमने आंवला निकाल के रखे हैं उन आंवला को भी हम बारीक बारीक पीस कर और पेस्ट बनाएंगे। आंवला पीसते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें पीसने के लिए इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। अगर आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो वो जो पानी है उसे सुखाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसे इस तरह से थोड़ी थोड़ी मिश्री डालकर ही पीस लेंगे, ताकि ये एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बन के तैयार हो जाए। अब इसे बनाने के लिए मैं स्टील की कढ़ाई लूँगी। आप नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं, या पर इसके लिए लोहे की कढ़ाई या फिर एल्यूमिनियम या पीतल की कढ़ाई बिल्कुल ना लें। देखिए, स्टील की कढ़ाई में या नॉन स्टिक कढ़ाई में ही इसे बनाएं, ताकि ये अच्छे से बन के तैयार हो। देखिए, सारा पेस्ट मैंने बना के तैयार कर लिया था। अब इसे इस तरह से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही इस तरह से चलाते हुए कंटिन्यू पकाना है। देखिए, अभी इसका कलर कितना लाइट है और ये जो मिक्सचर है बहुत ही फ्लफ़ी है। देखिए, इसमें मैंने साथ में जो मिश्री का जो पाउडर बचा था वो भी ऐड कर दिया है और इसे इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ी देर में ये जो मिश्री है पूरी तरह से इसमें घुल जाएगी। जो कैंडी है उसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है उस पर ख़ास करके ध्यान दें। देखिए, अभी बिल्कुल ये इस तरह से लिक्विड कंसिस्टेंसी में है। मैंने इसमें साथ ही नमक ऐड किया है, प्लेन नमक, और साथ ही काला नमक आधा आधा चम्मच। और देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क होता जाएगा। अब हम इसमें 1 कटोरी जितना गुड़ ऐड करेंगे। अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप करके इसकी जगह मिश्री भी ऐड कर सकते हैं और मिश्री की क्वांटिटी बढ़ा दें। देखिए, 1 किलो आंवले में मैंने 3 पाव जितनी मिश्री और ये गुड़ ऐड किया है, दोनों मिलाकर। देखिए, इसका कलर और ज़्यादा डार्क हो गया और गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होती जा रही है। जैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से थिक हो जाएगी तो इसमें मैं कॉर्नफ्लावर स्लरी ऐड करूँगी, जो कि आंवला कैंडी जमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं लूँगी 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लूँगी। अब ये जो कॉर्नफ्लावर स्लरी है इसमें जब हम ऐड करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि सारी की सारी स्लरी एक बार में ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करेंगे। अभी जो इसकी कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हलवे की तरह है। एक तरह से ये बहुत ज़्यादा थिक अभी हुआ नहीं है। और देखिए, हमने इसमें कॉर्नफ्लावर स्लरी मिलाई है। इसी तरह से इसे 2 बार में आधा आधा करके ऐड करेंगे। अभी तो आसानी से हम जब इसे चला रहे हैं तो आसानी से चलाने में आ रहा है, पर हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक करनी है
कि ये धीरे धीरे एक डो के फॉर्म में आ जाए और अपने आप ही ये कढ़ाई छोड़ देगा और पूरा का पूरा एक साथ इकट्ठा होने लगेगा। और ऐसा हो जाएगा जैसे हम आटा गूँथते हैं, तो आटा जब एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो वो एक साथ ही चलाते हैं पूरे को। तो बस ये भी इसी तरह से पूरा इकट्ठा हो जाएगा और उसे चलाने में भी दिक्कत आएगी और इतना ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तब तक हमें इसे पकाना है। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी नहीं करेंगे और इसी तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रखेंगे तो ये चिपचिपा बनेगा और इसके पीसेस सेट भी नहीं होंगे अच्छे से। इसलिए आप इसे काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा कर ले। देखिए मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है 2 चम्मच के बराबर। छोटी वाली 2 चम्मच के बराबर इसमें देसी घी ऐड करके देखिए इस तरह से पूरे में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब आप देखेंगे काफ़ी पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इसे चलाने में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो बस इसी तरह से इसे अब 15 मिनट तक और चलाएंगे। जब इतना गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद भी इसे 15 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए पकाना है। और देखिए अभी कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है इसने और ये एक साथ आने लगा है इकट्ठा। इसी तरह से इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएं कम से कम 10-15 मिनट के लिए। और देखिए पहले से काफ़ी टाइट हो गया है। अब साथ ही हम एक प्लेट लेंगे और उसमें इस तरह से पूरी तरह से घी स्प्रेड कर लेंगे। इसी प्लेट में हम जो आंवला कैंडी है वो बनाकर जमाने वाले हैं। तो देखिए ये जो जो मिक्सचर था हमने बिल्कुल थिक कर लिया था, इतना थिक कर लिया था, देखिए ये बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है बिल्कुल। अब इसे इस प्लेट में स्प्रेड करेंगे। इसे पूरी तरह से ठंडा ना होने दें, जब ये थोड़ा हल्का सा ठंडा होगा तभी इसे देखिए एक चम्मच की सहायता से, एक चम्मच की हेल्प से हम देखिए इस तरह से इसे पूरी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अगर ये पूरी तरह से ठंडा हो जाता तो इसे सेट करने में दिक्कत आती, पर हमने गर्मा गर्म ही इसे पूरा फैला के और देखिए अच्छे से सेट कर लिया है इस तरह से। अब आप देखेंगे कि मैं इसे चाकू से काटूंगी। अगर ये आंवला कैंडी सही नहीं बनी होती तो ये जो जो कैंडी का जो मिक्सचर है ये चाकू पे चिपक रहा होता, पर ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है इसलिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और देखिए काटने के बाद मैंने इस तरह से एक पीस इसका उठाया है तो वो आसानी से इस तरह से अलग हो गया है और बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा है। अब देखिए इसके इस तरह से स्क्वायर पीसेस करके हम इसकी कैंडी तैयार करेंगे। और ये बहुत ही सॉफ्ट और चीवी बनी है। आप एक बार इस तरह से आंवला कैंडी बना के देखिए, ये बहुत ही टेस्टी भी होती है साथ ही साथ। अब एक जाली लेंगे इस तरह से मोटी वाली और उसमें मैंने मिश्री और थोड़ी सी काली मिर्ची और काला नमक जो होता है उनका पाउडर बना के इस तरह से देखिए इस पे पूरे पे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये जो पाउडर आप बनाएंगे इसमें काला नमक और जो काली मिर्च आप डालेंगे उसकी वजह से ये जो आंवला कैंडी है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये जो मिश्री का पाउडर है ये भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आंवला कैंडी वैसे भी थोड़ी सी हल्की सी खट्टी होती है, इसमें जितनी ज़्यादा मिठास हो उतना ही ये अच्छा बनता है। और देखिए अभी आंवला कैंडी बनके तैयार है। आपको अगर रेसिपी पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और देखिए इसका टेक्सचर दिखाती हूँ मैं आपको, कितनी चीवी बनी है अंदर से और बहुत ही बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है और बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। आप इस तरह से आंवला कैंडी को ग्लास के जार में या फिर स्टील के जार में स्टोर करके रखें और महीनों तक खाएं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और देखिए ये आंवला कैंडी बनके तैयार है। आप रेसिपीज़ को लाइक करते रहिए ताकि मैं इसी तरह से और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँ और आप सबके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू।